भोपाल से खबर है। एमडी ड्रग्स मामले में लगातार एक्शन जारी है। एमडी ड्रग्स मामले में आरोपी पर एक और केस दर्ज। 420 धोखाधड़ी का यासीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने पर अरेरा हिल्स थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी यासीन पर अपहरण, लूट, ड्रग्स और हथियार सप्लाई के पहले से ही केस दर्ज हैं। अब एक और केस दर्ज हो गया है इस यासीन के खिलाफ। तो एमडी ड्रग्स मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, इस आरोपी यासीन के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का। 420 धोखाधड़ी का इस पर आरोप है और इसी के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत मिली है जिसके आधार पर अरेरा हिल्स थाने पुलिस ने केस दर्ज किया है यासीन के खिलाफ। इससे पहले अपहरण का, लूट का, ड्रग्स का और हथियार सप्लाई का केस दर्ज हो चुका है यासीन के खिलाफ और एक और केस अब दर्ज हुआ है 420 का। तो एमडी ड्रग्स मामले में यासीन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और यासीन का जो कहर था वो इस कदर था कि बहुत सारे लोग थे जो सामने नहीं आ रहे थे इसके खौफ की वजह से, लेकिन अब एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं और उनकी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। किडनैपिंग का आरोप इस पर लग चुका है, लूट का आरोप इस पर लग चुका है, ड्रग्स के मामले में पकड़ा ही गया था, हथियारों की सप्लाई को लेकर भी इस पर आरोप लगे हैं और अब धोखाधड़ी का भी आरोप यासीन के खिलाफ लगा है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। यानी कि यासीन अभी फिलहाल उसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। आगे भी जब पुलिस इसको कोर्ट में लेकर जाएगी इस मामले को लेकर, तब भी इसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है यासीन। इससे पूछताछ भी अलग अलग मामलों को लेकर चल रही है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, यासीन के खिलाफ एक और शिकायत 420 धोखाधड़ी की, किसने करवाई है? जी बता दें कि एक पत्रकार हैं गौरव शर्मा, उन्होंने ये यासीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अरेरा हिल्स थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि जो पास गाड़ी में लगा था विधानसभा को, उसको लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। पत्रकार ने आवेदन में लिखा है कि वो पास मैंने रद्द कराने का आवेदन भी दिया था, उस आवेदन को भी उसमें संलग्न किया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में इस कूटरचित तरीके से यह पास बनाया गया है। उसके तहत 420 की जो धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि अरेरा हिल्स पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसकी भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्कॉर्पियो पकड़ाई गई थी जिसमें से ड्रग्स मिला था, उसके ऊपर विधानसभा का पास चिपका हुआ था और वह किसी पत्रकार के नाम पर था। जब जांच की गई तो गौरव शर्मा के नाम पर निकल के आया और फिर इस पूरे मामले में गौरव शर्मा ने FIR दर्ज कराई है और कहा है कि इसको रद्द कराने का आवेदन मैंने विधानसभा में दिया था। उसके बाद कूटरचित तरीके से यह पास बनाया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में अरेरा हिल्स पुलिस ने FIR दर्ज की है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।